बेटा लास्ट लेक्चर जो हमने किया था वो सारा हो गया था ना, क्लियर? यस सर। क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करना, किसी का आंसर मैच ना करे पूछ लेना बेटा, ठीक है? गलतियाँ यस सर। गलतियाँ तो होंगी, लेकिन उसको इम्प्रूव करते जाना, और जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही हैं और समझ नहीं आ रहा है तो पूछते जाना साथ साथ। ओके सर। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक एक जो ख़त्म कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि परमुटेशन शुरू किया हुआ है हमने, तो कॉम्बिनेशन भी साथ में कर लेते हैं। यस सर। कॉम्बिनेशन बेटा बिल्कुल ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसका एक ही फॉर्मूला है, एन सी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का। आपका अब जैसे परमुटेशन का फॉर्मूला था ना, यस सर। परमुटेशन का फॉर्मूला था एन फैक्टोरियल अपॉन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। होल का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका था परमुटेशन का। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी ठीक वैसा ही है, बस ये डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो गई है बस। इसका एक रीज़न है, इसका रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो कॉम्बिनेशन में ना मतलब आपको क्वेश्चन आएगा तो पता कैसे लगेगा कि कहाँ कॉम्बिनेशन लगाना है और कहाँ परमुटेशन लगाना है। यस सर। ठीक है, अगर एक्सप्लिसिटली गिवन नहीं है किसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे या परमुटेशन बनेंगे, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगा कहाँ पर परमुटेशन लगेगा? तो जहाँ पर बेटा क्वेश्चन आता है अरेंजमेंट का, ठीक है, यस सर। जहाँ आपको लगेगी कहाँ चीज़ अरेंज करने को बोलेगी, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट करने का, शेल्फ पे बुक लगाने का, नंबर बनाने का, ठीक है, वहां पर क्या चलेगा, वहां पर चलेगा परमुटेशन। ठीक है, नंबर क्रिएट यस सर। करना, कुछ सीटिंग अरेंजमेंट बनाना, कोई चीज़ों को अरेंज करना, वो सारा किस में आएगा, परमुटेशंस में आएगा। ठीक है, और जहां पर बात यस आती है सर। सिलेक्शन की, सेलेक्ट करना, वहां पर चीज हो जाएगी कॉम्बिनेशन की। जैसे फॉर कॉम्बिनेशन। इंस्टेंस मेरे पास लेट से 5 चेयर है, ठीक है, और 10 बंदे हैं बैठने के लिए, देयर आर 10 पीपल, 5 चेयर 10 बंदे हैं, ठीक है। तो यस सर। अगर मैं कहूँ कि हाउ यू विल मेक सीटिंग अरेंजमेंट of 10 people, in how many way you can make a seating arrangement of 10 people on 5 chairs। तो अब बेटा इसमें क्या होगा, लेट से 10 बंदे हैं, ए बी सी डी करके हैं, ठीक है, आई जे तक। यस सर। तो आप देखो, आप पहले यहाँ से बंदा सेलेक्ट करोगे, कोई एक, पहले ए को। है ना, किसी को भी, जरूरी नहीं ए को, बी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, सी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप चेयर ओके सेलेक्ट सर। करोगे। मतलब अगर आप परमुटेशन पे चलते हो या अरेंजमेंट पे चलते हो, तो बेटा अगर ये बैठे हुए ना ऐसे, एक मैं बताता हूँ आपको, लेट से ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है, सी डी और ई, एक ये अरेंजमेंट है और एक ये अरेंजमेंट है, मान लो ए बी सी ई और डी यहाँ पर, ये दोनों ना परमुटेशन में अलग अलग है, सेम नहीं है, क्योंकि इसमें डी यहाँ पर बैठा है, यस ठीक सर। है, और यहाँ पर ई बैठा है दूसरी अरेंजमेंट में, ठीक है, और ई यहाँ यस बैठा है सर। और डी यहाँ बैठा है, तो ये दोनों ना परमुटेशन में अलग अलग है। लेकिन कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट की बात नहीं करता है, कॉम्बिनेशन बस सिलेक्शन की बात करता है, कि आपने बस इनमें से 5 बंदे सेलेक्ट करने हैं और इन सारी चेयर पे बिठा देने हैं। अब डी पहली चेयर पे बैठे या ए पहली चेयर पे बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है, उसने यस बस यहाँ सर। सेलेक्ट करवाने हैं। तो बेटा ये चीज पहले क्लियर हुई कि कहाँ पर आपको यस सर। कॉम्बिनेशन है और कहाँ पर परमुटेशन लगते हैं। यस। तो कुछ थ्योरम्स आपको बुक में मिल जाएंगी, वो ये है आपकी, कि जो एन सी एन होता है, एन सी एन, इसको आप पुट करके देख लेना एन सी एन को,
ठीक है, तो यस NC, सर। हाँ जी, तो जो NCN होगा वो ऑब्वियसली को पुट करके मैं दिखा देता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, तो ये हमेशा 1 होगा, ठीक है। और एक दूसरा NCR हमेशा NCN माइनस R के बराबर होगा, ये भी आप पुट करके देख लेना, दोनों बराबर ही आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखना, यस सर। क्लियर। तो अब यस सर। क्वेश्चन करते हैं, अब एक लेट अस से मेरे को, मेरे पास 8 प्लेयर हैं, ठीक है, 8 प्लेयर है मेरे स्क्वाड में, और उनसे मैंने बास्केटबॉल की टीम बनानी है, मतलब 5 प्लेयर मेरे को पिक करने हैं, तो कितनी वेज में मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिलेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज आई कैन सेलेक्ट अ टीम ऑफ 5 प्लेयर फ्रॉम अ स्क्वाड ऑफ 8, तो क्या आएगा बेटा? सर 8 में से इन हाउ मैनी वेज वी कैन सेलेक्ट अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स फ्रॉम अ स्क्वाड ऑफ 8 प्लेयर्स। सर 8 9 8 एंड सी 5 5, 3 एंड ठीक है। 5 और फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल हाँ अपॉन r फैक्टोरियल बिल्कुल, वेरी एंड गुड, आगे ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। बिल्कुल सही। तो ये क्या आएगा बेटा? स्क्रीन पे ही देखो, पता लग यस जाएगा। सर 8 का फैक्टोरियल हम्म, एंड अपॉन r। सर r को अभी क्या लेंगे? बेटा आज जहाँ पर है देखो, दिख तो रहा है आज साफ साफ, 5 5 बिल्कुल 5 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। ब्रैकेट 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही, सॉल्व करो। 8 फैक्टोरियल का 8 फैक्टोरियल रह जाएगा, 5 फैक्टोरियल का 5 फैक्टोरियल रह जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 8 माइनस 5 है ना। यस सर। ऊपर इसको खोलेंगे तो 8 7 6 5 फैक्टोरियल रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल है, उससे काट देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 फैक्टोरियल गया कट, इसके साथ 3 इसके साथ काट दो, ठीक है, और 8 इंटू 7 56 आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। यस सर। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ही क्यों लगाया बेटा हमने, परमुटेशन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने सिलेक्ट करनी थी। सेलेक्ट करने थे, ठीक है, अरेंज नहीं करने थे, यस सर। ठीक। तो चलो यस आगे, सर। आगे इन हाउ मैनी, अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज आर selected from a roster of 4 girls and 4 boys, ठीक है जी, बताओ बेटा। In how many ways 2 girls and 3 boys are selected from a roster of 4 girls and 4 boys? आंसर बताना है इसका, ओके सर। सॉल्व कर दो, यस सर। ठीक है, सॉल्व कर दो मैंने सर कहा। In how हाँ जी many सर। ways, हाँ, in how many ways 2 girls and 3 boys are selected from a roster of 4 boys and 4 girls? लिखा यस लिखा हुआ है सर। ये पॉइंट लिखे हुए हैं। सर 2 C 3 बनेगा ना इसका?
ये दोबारा बोलना 2 C3 नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत गलत गलत। हमेशा याद रखना बेटा, आपका n बड़ा होगा हमेशा r से, तो 2C3 तो कभी आ ही नहीं सकता, ये कभी भी नहीं आ सकता। 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज है। बेटा सिंपल है ये, देखो 4 लड़कियों में से आप 2 लड़कियों को चुनोगे, लड़कों में से तो यस चुन ही नहीं सकते, तो पहले तो यस सिंपल है 4C2। 4 लड़कियों में से ही 2 लड़कियां चुनोगे ना, यस सर। और 3 लड़के चुनने हैं, वो भी 4 लड़कों में से ही चुनोगे ना। बस ये प्लस प्लस दैट्स इट, सॉरी प्लस कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। यस सर। बस सॉल्व करना है इसको, आंसर आ गया। निकला आंसर बेटा? सर 4 फैक्टोरियल। नहीं, सीधा आंसर निकाल के बताओ, आंसर क्या है। सर पहले वाले का 6 फैक्टोरियल। कितना बेटा आया? 6। 6 आंसर आया, अच्छा पहले वाले का, ठीक है। ठीक है सर ये। 6 आया आंसर, यस सर। हाँ ठीक है, आगे। सर वो 1 मिनट। हम्म, करो। सर दूसरे का 2। 2 आया बेटा? नहीं बेटा, यस सर। 4 आएगा। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यस ठीक सर। है। 4 - 3 दैट इज 1 फैक्टोरियल, है ना। ओके यस सर। सर मैंने 1 लिख दिया था। ठीक है, और यहाँ पर थ्री यस सर। फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया, तो 4 आंसर आया। यस सर। कैलकुलेशन गलती है, कैलकुलेशन में कोई गलती ना करना, ठीक है। ओके एक तो सर। ऑब्वियसली है, डिफिकल्ट है सब्जेक्ट, ऊपर से अगर कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी बेटा तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। कैलकुलेशन में कोई गलती ना करना। यू हैव सर उसको ऑब्वियसली कैलकुलेटर मल्टीप्लाई होगा, करना। कैलकुलेटर होगा हमारे पास, ठीक है, नॉर्मल सिंपल यस सर। कैलकुलेटर होगा, तो इसको यूज कर सकते हो। करें बेटा आगे, एक क्वेश्चन और। यस सर। यस सर। आपकी एक्सरसाइज में आओ बेटा, 162 पेज नंबर पर आओ। यस सर। तो 162 पेज नंबर पर दूसरा क्वेश्चन देखो। A farmer buys 3 cows, 2 pigs and 4 hens
from a man who has 6 cows, 5 pigs, and 8 hens. How many choices does the farmer have? सॉल्व कर दो इसको बेटा. ठीक है, कोई लेना देना नहीं इनका आपस में, सब अलग अलग ही होंगे. जैसे ये बॉय और गर्ल वाला हुआ था ना, वैसे ही बेटा. सर वो 6C3 बना पहले का, दूसरे का 5C2 बना और तीसरे का 8C2 बना. 8C, 2 दोबारा देख लो. नहीं 4 4 बना ना. ठीक है, Yes, sir. सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आएगा. अगर कैलकुलेटर नहीं है तो कोई बात नहीं. Okay, sir. हो गया बेटा. Yes, sir. चलो, तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं. ठीक है, एक मैं देता हूँ क्वेश्चन आपको. Okay. सपोज बेटा, वी हैव टू सेलेक्ट वन प्रोजेक्ट लीडर. ठीक है, 3 प्रोग्रामर्स and 2 testers. ठीक है, फ्रॉम a spool of 2 project leader, 8 programmers and 5 testers. ठीक है,
in such a way, ठीक है, that one programmer is always selected. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि एक प्रोग्रामर जो है वो हमेशा सेलेक्ट होगा ही होगा इन 8 में से। तो करो बेटा, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, एक प्रोजेक्ट लीडर 2 में से, 3 प्रोग्रामर 8 में से, 2 टेस्टर 5 में से, और एक प्रोग्रामर ऐसा है जो सिलेक्ट करना ही है हमने, वो फिक्स है। ठीक है, 8 में से एक प्रोग्रामर ऐसा है जो सीनियर है, उसको सिलेक्ट करना ही है। तो ट्राई करो एक बार। हुआ बेटा? सर पहले वाले का 2 आया। पहले आपने क्या किया बताओ? सर 2 को सॉल्व किया 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व किया आपने, ठीक है, एक साथ ही लिख यस देना सर। है। ओके, यहाँ पर क्या लिखा प्रोग्रामर के लिए? 8C3। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है। यस ओ सर, ये मुझे लग भी रहा था क्योंकि एक प्रोग्रामर को दे दिया है बिल्कुल ना। बिल्कुल, एक प्रोग्रामर तो हमारा सिलेक्ट करना ही करना है, तो यहाँ से अब हमारे पास 7 चॉइस बची हैं। ठीक है, एक तो सिलेक्ट करना ही करना है। यहाँ 7 चॉइसेस बची हैं और एक सिलेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर हमारी 2 चॉइसेस बची हैं सिर्फ। ठीक है ना, 3 की यस जगह अब सर। 2 ही चॉइसेस करनी है, इसलिए आया बस। ठीक है बेटा, ऑब्वियसली सॉल्व तो अब आप कर ही लोगे। यस सर। इसका 2 आया, आपने अभी बोला, इसको सॉल्व करो सर जल्दी। इसको भी सॉल्व कर दो। सर इसका 56 आया। श्योर 56 आया? दोबारा देखो। यस सर, मैंने 7 का फैक्टोरियल निकाला, फिर नीचे 3 फैक्टोरियल, 2 है बेटा, टू फिर टू 8। टू टू है बेटा, 2 है। 2 सर, अच्छा। यहाँ पर भी तो एक कम करेंगे ना, एक सेलेक्ट हो गया हुआ है, तो 2 ही स्लॉट बाकी हैं। समझ में नहीं आया बेटा ये क्यों किया? आ गया सर, आ गया। हाँ 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 इधर वाले में निकालना था ना प्रोग्रामर में। हाँ। प्रोग्रामर में 7 प्रोग्रामर, एक तो फिक्स है ना, इसलिए 2 सिलेक्ट किए हमने।
कर ला बेटा। यस सर। सर 1 मिनट देखना 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। बेटा 7 - 2 होगा, 8 - 2 क्यों होगा? जब n ही 7 है तो 8 कहाँ से आएगा? सॉरी सर। 5 फैक्टोरियल होगा ना। यस 7 सर। - 2 करो सॉल्व जल्दी। सर हम्म 42 आंसर आया इसका। बेटा 21 आएगा। 7 फैक्टोरियल 7 × 6 सर × 5 कैसे? फैक्टोरियल। नीचे बेटा 2 भी तो है। यस सर। हाँ जी सर, 5 को 5 से काट दिया, 2 को 6 के साथ काट दिया था। तो 6 से काटा तो 3 यस आया ना, तो 7 × 3 21 होता है। 42 कहाँ से आया? यस इसका यस। कैलकुलेशन सर 1 मिस्टेक्स मिनट। ना करना बेटा, बिल्कुल भी ना करना। यू हैव कैलकुलेटर तो तब यूज करा करो ना जब आपका ये चीज आ जाए। यस सर, कैलकुलेटर कल से मैं यूज, आज रखा नहीं मैंने अपने पास। नहीं नहीं, वो तो चलो ठीक है बेटा। ये तो सिंपल है ना, 7 × 3। अभी तो छोटे छोटे है ना ये इक्वेशंस। आपने 7 × 6 कर दिया मेरे ख्याल से, तभी 42 आया है ना। 2 से नहीं काटा नहीं सर, होगा। काट, यस सर 6 काट दिया था, पर मैंने 7 से डिवाइड कर दिया 6 को। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। चलो करो करो, इसको भी करो जल्दी, बताओ क्या आंसर है। सर 10। 10 बिल्कुल सही। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आपका 420 आंसर आएगा। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स योर। और एक बस चीज मैं और पूछना चाहता हूँ बेटा, ये इसको बताना अब क्या आएगा। आपके गेन 3 प्रोग्रामर सिलेक्ट करने हैं 8 में से, और एक प्रोग्रामर छुट्टी पे गया हुआ है, इज ऑन लीव। अब क्या लिखेंगे हम? अब इसको क्या लिखेंगे हम? एक सर प्रोग्रामर फिर छुट्टी में गया। मतलब उसको नहीं हमने गिनना फिर। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या लिखेंगे? सर 8 प्रोग्रामर 8। प्रोग्रामर 8 होंगे यस सर। बेटा, 8 तो टोटल है, उनमें से एक छुट्टी पे गया हुआ है। ओके सर 7 7 ओके, और कितने 3 सिलेक्ट? और 3। बिल्कुल सही, क्योंकि सेलेक्ट तो सारे ही करने हैं ना, 3 के 3, हमें तो 3 ही करने हैं। वो सेलेक्टेड नहीं है, वो टोटली रिजेक्टेड है, क्योंकि वो लीव पे जा चुका है। वो तो हम चूज कर ही नहीं सकते अपने प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, राइट। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं बेटा, जो हम जर्नल करते हैं ना। फॉर्मूला एक एक अलग है ऑब्वियसली, वो आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, लेकिन जो थिंकिंग है, जो हमारी कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, वो नेचुरल सा ही है कि एक चला गया तो 8 में से 7 बचे। ठीक है, सिलेक्ट अभी भी 3 ही करनी है। ठीक है, यस सर। लॉजिक जो है वो पहले हमें लॉजिक अप्लाई करना है, फिर हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला तो है ही। चलो, तो यस सर। अगला टॉपिक फंक्शन है बेटा। फंक्शन फंक्शन में हम क्या क्या करेंगे? ऑब्वियसली पहले तो इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन के बाद इसकी डोमेन होती है, जैसे रिलेशन की थी ना डोमेन और रेंज थी, वैसे इसकी भी डोमेन और रेंज होती है, और एक कोड डोमेन भी होता है बेटा इसमें।
ठीक है। तो उसमें भी एक टॉपिक है, वो सर्कुलर वाला नहीं करना? कौन सा वाला बेटा? सर ये कॉम्बिनेशन के पीछे था। कॉम्बिनेशन के सर्कुलर पर। पीछे सर्कुलर हाँ जी परमुटेशन कर तो लिया बेटा? यस सर, ये कल, सिर्फ थ्योरम ही है एक ना? कल ये किया नहीं था सीटिंग अरेंजमेंट वाला? सर्कुलर परमुटेशन कल यस किया सर, कल, यस याद आया? यस सर। ओके। टाइप्स करेंगे, डेफिनेशन करेंगे, डोमेन को डोमेन करेंगे, ठीक है, और इनवर्स करेंगे, और एक लास्ट कॉम्पोजिशन करेंगे। कॉम्पोजिशन आसान ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस अगर आपको फंक्शन क्लियर हो गया ना बेटा, तो आपको यस सब सर, चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यस सर। ये बट टॉपिक आई गेस कल हरिंदर ने बेटा क्लास लगानी है। सर मैं अभी पूछ लेती हूँ लेक्चर के बाद फिर।